हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक बकरी की बड़ी रोचक कहानी। निरंतर राम नाम के जाप का प्रभाव। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थी। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वो पीपल वृक्ष के पत्तों पर चंदन से राम राम ऐसा लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से काफ़ी बाहर थी। वह आदमी अब बकरियों को वहीं रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वो पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास घास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो राम नाम लिखे पत्ते को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बारे में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसे राम नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह राम राम करने लगी, क्योंकि उसके अंदर राम वास करने लगे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो गया। जब सब बकरियां उसको राम राम कहते सुनती हैं तो वह कहती है, यह क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोले जा रही हो? मैं बोल। तब वह कहती हैं, राम नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, इसीलिए मेरा तो मैं ही भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती हैं, परंतु वह टस से मस नहीं हुई और राम राम रटती रही। सभी बकरियों ने निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो वह उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समय समझ नहीं आया कि यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई हैं। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सभी बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही हैं। वह सोचता है कि ऐसा न हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक चोर देखता है तब वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या राम राम। वह बकरी सारा दिन राम राम जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। राम नाम के प्रभाव से वह बकरी बहुत ही मीठा और ज़्यादा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो बहुत ही गरीब था, बकरी के आने से, उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उसके गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उसको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, ये तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन राम राम करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर राम नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। उन दिनों राजमाता, जो कि बहुत अधिक बीमार थी, कई वेद के उपचार के बाद भी वह ठीक नहीं हुई। राजगुरु ने कहा, माताजी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब माता जी को पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा, जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाल ले, यह माता जी के पास बैठे।
नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी की याद आई जो कि हमेशा राम राम का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को राम राम नाम का जाप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं इसे आपको दे दूंगा तो मैं फिर भूखा मर जाऊंगा। राजा ने कहा कि आप चिंता न कीजिए, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर राम राम का जाप करती। राम नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वस्थ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल राम नाम का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल में और पूरे नगर में राममय माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, राम नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गई है और उसी में यानी अहम खत्म हो गया है। तो क्या हम मनुष्य निरंतर राम का जाप करने से भव से पार नहीं हो जाएंगे? अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों।